आ गए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो एक सेकेंड। ओहो क्या बात है। हाय ब्रो व्हाट्स हाय अप। ब्रो व्हाट्सअप। ये क्या आपके घर के सामने क्या तालाब वाला बना दिए क्या? जस्ट मैंने तुम्हारे लिए खुदवाया, इसमें तुम्हारी डुबकी लगाओ मस्त, छोटी गंगा में डुबकी लगा के। मतलब एकदम डुबकी शक्ल लगाते तुम्हारी जैसी थी उस बंदे की, और रन मूवी आई थी इसीलिए मैंने नहीं, तुमसे वो एक कैमरा ले लो देखा जाए कैसे आए। और जस्ट घर के बगल में, इसलिए हेलमेट नहीं लगाया इस बंदे ने। लगाया करो भाई, इतने दूर। बढ़िया से लगाइएगा, नहीं तो आगमा लगा दीजिए ना। आगमा हाँ। इस पे खींचूंगा तो दिखाना, दिखाओ। ले लो मैक ले लो मैक, निकालो मैक। इतने कसम से इतने मैकबुक लेके आ रहा है, पुराना सड़ा हुआ लैपटॉप लेके आ गए इतना बड़े। तो अभी मेरा इतना बड़ा वाला खतरनाक वाला पोपट हुआ है। सागर भाई के बैग में मुझे लगा था कि मैक होगा, और मैं एक बढ़िया फिल्म मेकर जाग गया अंदर का मेरा कि अपन एकदम खतरनाक शॉट लेंगे। मैंने देवांश को आपको बोल भी दिया कि भाई अच्छा शॉट आना चाहिए। अभी जब खोला तो उसमें एक छोटा सा लैपटॉप दिखा, विंडोज काम करते हो। ओके स्टोरी टाइम। आज की जो कहानी है थोड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि किस बारे में बात हो रही है। हाँ जानता हूँ थोड़ा खतरनाक है, बट जब बात करूंगा इसके बारे में सारी डिटेल आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ था। ओके तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे साथ ये 2 बार हुआ है। तो पहली जो कहानी है वो 2015 की है। मुझे याद है मैं मेहदावल से गोरखपुर आया था, और जब मैं गोरखपुर आया तो मैंने बहुत सारे ऐसे ऑडिशंस देना चालू कर दिए जहाँ पे लाइक भोजपुरी मूवीज़ के भी मैंने ट्राई किए थे कि चलो ठीक है एक्टिंग करनी ही है तो कहीं किसी और भाषा में कर लेते हैं। तो मुझे ना पता था कि थोड़ी फुहड़ता होती है भोजपुरी मूवीज़ में, ऐसे कुछ सीन्स के डिमांड होते हैं या फिर लैंग्वेजेस के डिमांड होते हैं जो कि थोड़े अजीब लग सकते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे इतना नहीं पता था कि कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो जब एक बार मुझे ऑफ़र आया कि मेरे कुछ मित्र थे जो कि उस इंडस्ट्री में काम करते थे, तो यहाँ पे ज़्यादातर शूटिंग्स होती हैं गोरखपुर में और आसपास के एरियाज़ में भोजपुरी मूवीज़ की। मुझे ऑफ़र आया कि एक करना है, रोल है। तो उस रोल में जो कुछ लैंग्वेजेस थे मुझे सही नहीं लगे। पहले तो मैंने भोजपुरी को और ज़्यादा शार्प करने का ट्राई किया। रीज़न ये था कि मुझे भोजपुरी आती तो थी बोलने, लेकिन मैं फ्लुएंट नहीं बोल पाता था। लाइक मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी उसको लेके। तो मुझे याद है कि जब मुझे ऑफ़र आया कि आपको भोजपुरी मूवी में एक शॉट करना है जो कि थोड़ा सा अश्लील हो सकता है, थोड़ा था ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा यार नहीं, ये मैं कर नहीं पाऊँगा, बिकॉज मुझे उस वक्त अजीब लग रहा था। बिकॉज मैं एक्टर बनना चाहता था। इस तरह के शॉट्स मुझे नहीं से लगा उस वक्त। लेकिन अभी वो शॉट अगर मुझे अभी मिलता तो मैं शायद कर लेता। अब जो दूसरी कहानी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। बात है 2017-18 के आसपास की, और उस समय वेब सीरीज़ जो हुआ करती थी, जो इस तरह की एडल्ट वेब सीरीज़ थी, वो पीक पे आ रही थी, धीरे धीरे उठ रही थी। ALT बालाजी का नाम पहले था। ALT बालाजी ने स्टार्ट किया था इस तरह की वेब सीरीज़ बनाना, और मैंने भी उस वक्त ऑनलाइन ऑडिशंस देना चालू कर दिया था वेब सीरीज़ के लिए, मूवीज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो मुझे याद है एक बार मुझे पता चला कहीं से कुछ ऑडिशंस हो रहे हैं वेब सीरीज़ के। वो ऑडिशंस में मैंने हिस्सा लेने के लिए अप्लाई कर दिया। तो मेरे पास डायलॉग शीट आ गई। 2-3 रोल्स थे जिनमें मुझे लग रहा था कि ये इसमें मैं फिट बैठूँगा। तो जो 3 रोल्स मेरे पास आए उसमें से एक रोल था जो एक गैंगस्टर का था। लाइक एक बड़े घर का गैंगस्टर, लाइक कह सकते हैं मुन्ना भैया का कैरेक्टर देखा ना मिर्ज़ापुर में, वैसा कुछ कैरेक्टर था। तो मुन्ना भैया का जो कैरेक्टर था, मतलब वैसा ही कुछ कैरेक्टर था, वो मुझे सही लगा। मुझे लगा ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं बढ़िया से कर लूँगा। अब उसके लिए मैंने गालियाँ वालियाँ भी सीखना चालू कर दी। लाइक उसमें थोड़ा गाली वाली का कैरेक्टर था, तो मैंने गालियाँ वालियाँ सीखना चालू कर दिया। तो भाई रोज पन्ने में लिख के और सर्च करके गाली वाली वीडियोस, कैरी की बहुत ज़्यादा वीडियोस देखना, पुरानी वीडियोस तक चालू कर दी देखना, अपने दोस्तों के बीच में नॉर्मल गालियाँ। तो मेरे दोस्त कहते थे भाई तो पहले गालियाँ नहीं देता था, अभी क्या तेरा सीन है? तो मैं कहता था भाई देखो क्या सीन है कि अपन जो है एक वेब सीरीज़ के पीछे ट्राई कर रहे हैं और उसमें कुछ डायलॉग्स है जो मुझे करने हैं। तो जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया शूट करना कि अब सीख लिया, ये सारी चीज़ें हो गई, अब मैं उस डायलॉग को बोलूँगा, कुछ डायलॉग्स उसमें दिए गए थे। तो मुझे याद है स्वराज भाई को मैंने कहा स्वराज भाई कैमरा पकड़िए और मैं बोलता हूँ। तो मैंने वो डायलॉग बढ़िया बोल के भेज दिया उनको, और एक दो 3 टेक में मेरे ख्याल से हो गया था। तो वहाँ से आया कि नहीं यार तीनों का आपको करना है, आपको तीनों कैरेक्टर के देने हैं डायलॉग्स शूट करके। तो मैंने कहा ठीक है, एक मुझे सही लगा था बट कोई बात नहीं, मैं तीनों का दे देता हूँ।
तो ये मेरी बातचीत जो हो रही थी ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू मैं कनेक्ट हो गया था वहाँ के कास्टिंग टीम से कि बहुत सारे लोग कनेक्ट थे वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। तो सबके सैंपल्स दिए जाते थे कि भाई इसने देखो ऐसे किया है, तुम भी कुछ ऐसा कुछ करो, या फिर इसने ऐसा किया है। तो मैं देखता था लोगों को और उस हिसाब से ट्राई करता था। दूसरा एक कैरेक्टर था, वो कुछ आईआईटी की प्रिपरेशन का कैरेक्टर था। बंदा होता है जिसके साथ में बंदे होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, और वो बंदा आईआईटी की प्रिपरेशन का। मुझे लगा कि ये बड़ा सही है, ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, चश्मा वश्मा लगाता है तो मेरे ऊपर फिट बैठेगा। तो मैंने उसको भी ट्राई किया। तो उसको करने में मुझे 20 टेक लग गए हैं। कुछ उसमें एक डायलॉग था जो कि मैं फिट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि उसमें उसे थोड़ा फ्रस्ट्रेट लगना था, लाइक फ्रस्ट्रेशन और टेंशन में रहना था, और मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अरे यार होगा। तो ऐसा कुछ मैं ऐसा कभी रहा नहीं हूँ। बिकॉज एक्टिंग में क्या होता है कि जब आप किसी कैरेक्टर को पकड़ते हो तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहना चाहिए आपके माइंड में, आपके दिलो दिमाग में, उसको पकड़ने के लिए। तो कई एक्टर्स बड़ा टाइम दे देते हैं उस कैरेक्टर को कैच करने के लिए कि चलो ठीक है 6 महीने प्रैक्टिस ही कर रहे हैं उसकी, तो ऐसा कुछ टाइम दे देते हैं। तो होता क्या है, अभी मेरे साथ सागर भाई और देवांश भी खड़े हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं सब लोग, तो मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ चीज़ों को। तो सुनो, हुआ क्या कि उस कैरेक्टर को करने के लिए मुझे 20 टेक इसलिए लगे बिकॉज मैं वैसा हूँ नहीं, तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ गई वैसा बनने के लिए। जब मैंने प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा कि ठीक है चलो अपन उस तरह से करते हैं, तो 20 टेक के बाद मेरा हो गया, ठीक है बढ़िया आ गया। तो मैंने उसको भेज दिया। अब थर्ड भी देना था। अब जो मेन बात है थर्ड वाले कैरेक्टर की, वो ऐसी है कि थर्ड वाले कैरेक्टर में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, वो थोड़ा ठरकी था। और मैं इस तरह का हूँ नहीं, लेकिन मैं उस रोल को कर सकता था, मुझे पता था चलो ठीक है रोल ही तो है। तो डायलॉग्स जो थे थोड़ा सा फ्लर्टी टाइप का डायलॉग था किसी गर्ल के साथ, तो मैंने वो कर दिया नॉर्मली और भेज दिया तीनों कैरेक्टर। तो जब वहाँ पे आया कि ठीक है आपका तीनों देखा गया है, लेकिन थर्ड वाला जो ठरकी वाला वो सेलेक्ट हुआ है, तो मैं यहाँ टेंशन में आ गया। मैं यार जो मुझे पसंद था वो हुआ नहीं, चलो ठीक है दूसरा मजबूरी में क्या वो भी नहीं हुआ, थर्ड वाला जो मुझे नहीं पसंद था बिल्कुल वो कर लिया। तो मैं टेंशन में आ गया कि यार हुआ भी, वो भी ख़राब हो गया, तो काफ़ी मैं डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा ठीक है चलो ठीक है करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या कैसे स्क्रिप्ट रहेगी, क्या रोल है इसका। तो इन सब के बाद उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा, कहा कि ठीक है रोल तो ठीक है, आपको डायलॉग वगैरह आप ठीक बोल रहे हो, सारी चीज़ें हैं। ऑडिशंस के लिए भी, जो फाइनल ऑडिशंस होते हैं उसके लिए भी आपको बुला लिया जाएगा, पास में ही, लाइक ज़्यादा दूर नहीं हो रही थी ये सारी चीज़ें, मुझे जाना था जहाँ पे ऑडिशंस के लिए, फाइनल ऑडिशंस के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है मैं आपको एक लिंक देता हूँ, कुछ इसमें एक ऐसा सीन है जहाँ पे आपको इस तरह का कुछ करना होगा, क्या आप कर पाओगे? मैंने कहा कि ऐसा क्या है कि मुझे ऐसा कुछ करना होगा। तो उस टाइम क्या था ना कि इस तरह की वेब सीरीज़ जो अभी कुछ पॉपुलर वेब सीरीज़ हैं, जिन्हें पता होगा टेलीग्राम पे ऐसे मिल जाते हैं बहुत सारे कुछ ऐसे शॉर्ट्स जो कि इनएप्रोप्रिएट होते हैं, कह सकते हैं कि बेसिकली वो लोग पोर्नहब का इंडियन वर्जन बनाते हैं। तो वैसा कुछ वो था मेरे ख्याल से क्या वो था ही वैसा कुछ। तो जब लिंक मुझे आया कि आप इसे देख लीजिए और ऐसा कुछ आपको करना होगा, मैंने कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ क्या लिंक है। तो उन्होंने जो लिंक मुझे दिया था, तो जब मैंने उसे ओपन किया तो उसमें कुछ ऐसा सीन था जो कि अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ा, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो शायद फैमिली के साथ देख रही होगी, या फिर किसी विदाउट ईयरफोन देख रही होगी, या फिर उन्हें नहीं सही लगे, तो सॉरी उसके लिए। मैं पहले बता देता हूँ, प्लीज़ थोड़ा प्राइवेट में जाके देखना। कई लोग के लिए भी नॉर्मल होगा, बट मेरे लिए, बिकॉज मेरी ऑडियंस बहुत साफ़ सुथरा चैनल है, इसलिए मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम। ओके, तो कुछ अंतरंग और अभद्र चीज़ें उसमें दिखाई जा रही थी। कपल थे एंड जो बॉय का तो ठीक है नॉर्मल था, नॉर्मल जो सीन्स होते हैं, बट गर्ल में जो प्रॉब्लम ये थी कि टॉपलेस सीन चल रहा था। टॉपलेस का क्या है हमारे इंडिया में, लाइक अभी तो बाहर का तो ठीक है बहुत सारा ऐसा होता है, बट इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है और इस तरह की वेब सीरीज़ अभी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं। जिस वेब सीरीज़ कंपनी के पास जो बनाती हैं वेब सीरीज़ मेरा वीडियो जाना था, वो अभी बहुत पॉपुलर है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मैंने क्वेश्चन किया कि ये क्या है, ऐसा कुछ करना होगा क्या? तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ आपको ऐसा कुछ करना होगा, इसके लिए आपको अच्छा खासा पेमेंट दिया जाएगा। पेमेंट मोर देन 1 लाख रुपीज़ थी, ज़्यादा ही था एक तरह से। तो पहले तो मैंने कहा ठीक है मैं सोच करना चाहता हूँ। तो मैंने जब सोचना चालू किया तो मेरा दिमाग पहले पैसों, क्योंकि उस वक्त मुझे पैसों की बड़ी ज़रूरत थी, एंड पहले पैसों पे जाता कि यार इतने पैसे मिलेंगे, फिर जाता कि यार ऐसा कभी लाइक ऐसे फैमिली ऐसे नहीं रही, लाइक संस्कार भटकने लगते दिमाग में, ऐसे होने लगता लाइक। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत टाइम मेरा ऐसा जा रहा था। और मुझसे पूछे थे क्या हुआ कैसा है, तो मुझे लगा यार इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है। मुझे ना बड़ा गुस्सा, मैं क्या
भाड़ में जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं करूँगा ही नहीं। तो मैंने उन्हें सीधे मना कर दिया, सॉरी सर आई कांट डू दिस बिकॉज ऐसा कुछ मेरा नहीं है, मैं एक्टिंग के लिए आया हूँ, ना कि यहाँ शो ऑफ के लिए, ऐसा कुछ बॉडी शो करने के लिए। तो मैंने उन्हें मना कर दिया एंड बाद में थोड़ा पछताया भी। फिर मैंने कहा नहीं ठीक है, पछताना क्या, मतलब इस तरह का थोड़ी करेंगे। मुझे लगा था कि मैं दोस्तों या फैमिली से बात करूँ इसके बारे में, लेकिन वो मुझे, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी से बात करूँ। तो मैंने मना कर दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया एंड दिस इज़ अ स्टोरी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यार जो आजकल हमारे इंडिया में हो रहा है, वेब सीरीज जिस तरह की बन रही है, क्योंकि करियर ख़राब हो जाते हैं पैसों के चक्कर में। आप बॉडी शो कराते हो, ऐसे शॉर्ट्स देते हो, लाइक पैसे के लिए। अगर मेरे जगह पे कोई और होता शायद कन्विंस हो जाता या फिर कुछ भी कर सकता था। मैं बड़ा नर्वस हो गया सारी बातें करते हुए, मुझे पसीना होने लगा बिकॉज उस वक्त जो सीन था अभी मेरे माइंड में आ गया। तो दिस इज़ द स्टोरी। एंड जो मेरा ड्रीम है ना, असल में अभी बॉलीवुड भी नहीं जाना है। मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ और मुझे अभी बॉलीवुड भी नहीं जाना है, मुझे जाना है हॉलीवुड। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ हॉलीवुड के लिए। ऑनलाइन ऑडिशंस का पता नहीं क्या सीन है, अभी मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, बट जिस दिन मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी मैं उसी पे लगा हुआ हूँ कि अच्छे से हो जाए, फिर मैं ट्राई करूँगा हॉलीवुड ऑडिशंस के लिए। तो ये मेरा सपना है एंड आई विश आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे बताना कमेंट में। अब कुछ मेरे वीडियो से आपको प्रॉब्लम हुई तो सॉरी उसके लिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता था इस तरह की बातें करूँ। मैंने जितना हो सका फ़िल्टर किया अपने शब्दों को। और आपको कैसा लगा, थोड़ा नर्वस हो गया मेरे फेस पे, आपको दिख रहा होगा, बिकॉज कुछ वर्ड्स निकल रहे थे जो मैं बच रहा था निकालने से। दिस इज़ द वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा। हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। ऐसे स्टोरीज जो मेरी लाइफ में सुनना चाहते हो इंटरेस्टिंग वाली, ज़रूर बताना कमेंट में। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो बिकॉज वहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। चलते हुए बाय बाय गाइस एंड बी आउट माय फ्रेंड एंड थैंक यू सागर भाई एंड देवांश फॉर सपोर्ट। बाहर थे वो लोग तो मैं नर्वस हो गया। चलो बाय, खत्म।